बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का मेरा टॉपिक बड़ा करंट टॉपिक है। ये बांग्लादेश के आप हालात देख रहे हैं तो जो टीवी पर नज़र आता है ये देखकर तो बड़ी हैरत होती है कि न्यू जनरेशन बांग्लादेश की जो है अब वो इतनी फेड अप हो गई थी मौजूदा गवर्नमेंट से, जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, कि उन्होंने अपने बाबाए कौम को, उनका बाबाए कौम जो था वो तो शेख मुजीबुर रहमान था, उनके मुजस्समों का क्या हाल किया, उनकी तस्वीर का क्या हाल किया। फिर वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो के उन्होंने वहाँ जो तोड़ फोड़ की और वहाँ से जो चीज़ें उठाईं, बाज़ चीज़ें ऐसी थीं कि जो मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने इतने इंसल्टिंग चीज़ें जो हैं वो लोगों को शो की। तो मैं तो हैरान हूँ कि एकदम क्या हो गया। यानी उसकी पॉलिसियाँ जो थीं वो गलत थीं, या उसने बहुत ज़्यादा मज़ालिम किए थे बांग्लादेश के लोगों पर कि सारा कुछ तहस नहस हो गया। और अक्सर हम लोग मिसालें देते थे बांग्लादेश की कि देखें जी, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो वो इतनी तरक्की कर गया, अब उसकी तरक्की का बेड़ा गर्क हो गया। तो वो जो तरक्की थी वो एक वेल डिसिप्लिन तरीके से हसीना वाजिद जो है उसने मुल्क को चलाने की कोशिश की, लेकिन वेल डिसिप्लिन तरीका जो है वो फिर न्यू जनरेशन को पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर अपना तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ का मुझे यकीन है कि अभी ये जज्बाती कौम है, जैसे पाकिस्तानी हम बड़े जज्बाती हैं, तो वो भी तो हमारे भाई थे। पहले मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक ही मुल्क था, बाद में फिर मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर जो है वो इमोशनल जो लोग होते हैं इस तरह का है जैसे हमारे लोग हैं। तो पल में तोला पल में माशा, पहले मोहब्बत और उसके बाद फिर दुश्मनी। जब दुश्मनी पे आते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि बांग्लादेश जब बना तो वो भारत की साजिश से बना था। भारत ने मक्ती बाहनी जो एक तंज़ीम है वो बनाई थी, यानी बांग्लादेश में ही उस तंज़ीम को फंडिंग दी गई, उनको ट्रेनिंग दी गई, और फिर उस मक्ती बाहनी को फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाया गया। और अब जो ये इनकलाब आया है, तो इनकलाब के बाद लगता है कि वो मक्ती बाहनी और ये सारा कुछ जो है कौम भूल चुकी है। अब कौम जो है वो शदीद नफ़रत का इजहार कर रही है शेख मुजीब की फ़ैमिली के ख़िलाफ़, और शेख मुजीब जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसके मुजस्समे तोड़कर, उसके मुजस्समे गिरा कर, उसकी तस्वीर की इंसल्ट करके वो अपनी नफ़रत का इजहार कर रही है। तो ये जो हालात हैं, इन हालात को देख के लगता है कि अब फ्यूचर में कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो लीनिएंट बिहेवियर अडॉप्ट करेगी, और जो लीनिएंट बिहेवियर है हम लोग उसके, मेरे ख्याल में वो नहीं है, यानी वो हमें सूट नहीं करता। उसकी रीज़न सुन लें। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे मुल्क के लोग, बांग्लादेश के लोग या पाकिस्तान के लोग जब बाहर यूएई में जाकर काम करते हैं तो बड़े वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि डंडा उनके सर पर होता है। इसी तरीके से जब सऊदी अरब में जाते हैं या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ भी मेहनत करते हैं। लेकिन अपने मुल्क में फिर इस तरह के हालात होते हैं जैसे आपने देखे हैं बांग्लादेश में, कि जनाब पूरे मुल्क को तहस और नहस करके रख दिया। तो अल्लाह ताला बांग्लादेश के ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर भी रहम करे, क्योंकि हालात जो हैं वो मिलते जुलते हैं, जज्बात भी मिलते जुलते हैं। तो अगर यहाँ भी वही जज्बात अल्लाह ना करे आ गए जो बांग्लादेश में हैं, तो फिर क्या होगा। तो मुझे बाज़ वक़्त बड़ी परेशानी होती है कि हम लोग
सब एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गलत काम कर रहा हो उसको सपोर्ट करेंगे, अच्छे काम को तो यहाँ सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। तो अल्लाह करे कि बांग्लादेश में भी अब इस्तेहकाम आए। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स चला रहे हैं मुल्क, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटम देते हैं कि असम्बली तोड़ दो, असम्बली तोड़ दी गई। स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटम देते हैं कि जनाब अब आप रिज़ाइन कर दें, वो रिज़ाइन कर देते हैं। यानी आर्मी को भी उन्होंने एक साइड पर कर दिया, फिर प्रेसिडेंट ने असम्बली भी तोड़ दी, और इसी तरीके से जो जो बातें वो स्टूडेंट्स का ग्रुप कर रहा है उन बातों पर अमल किया जा रहा है। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये कितने मतलब एक्सपर्ट हैं या कितने सीरियस हैं, जो तस्वीरें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म हाउस में जाके जिस तरह तोड़ फोड़ की और जिस तरीके से वहाँ से चीज़ें उठाई, तो इमेच्योर एटीट्यूड जो है उनका शो होता है। तो जब मुल्क इमेच्योर लोगों के हाथ में आता है तो फिर बाज़ औक़ात उसके नताइज इतने अच्छे नहीं रहते। तो आपका क्या ख़्याल है, आप भी इस बारे में अपनी राय का इज़हार करेंगे कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ तो इतना होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आप किसकी फेवर में हैं? हसीना वाजिद ने ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा पाबंदियां लगा दी थी, एक्स्ट्रा मज़ालिम ढाए थे। उससे हट के उसके दौर में तरक्की भी तो रिकॉर्ड तरक्की हुई। उनके जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे वो भी आइडियल थे, और फिर वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो भी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। अब फ्यूचर में क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thanks a lot.